जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 24 अगस्त के दिन। एंजल्स, ये कार्ड निकल के आया। एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड करते जाइए फटाफट कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। आपकी गुस्सा देख के आपके पार्टनर की हालत ख़राब है। लूज़र की एनर्जी फील कर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड। इनके पास 2 राहें हो सकते हैं, 2 रास्ते हो सकते हैं एंड ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, इधर से भागें कि उधर से भागें। ये भी पॉसिबल है कि आप अब अपने शत्रुओं के लिए बहुत कड़क हो चुके हैं एंड आपके शत्रुओं की यह हालत है कि उनको भागने की जगह नहीं मिल रही है। ओके, जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 2, 3, 15 एंड 3। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2, 3, 15। 15 का मतलब 6। 2, 3, 6, 3, 6, 9। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। हाई प्रीस्टस की एनर्जी, नाइट ऑफ कप। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो लाइन नहीं है कि मेहनत इतने चुपके से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके शत्रुओं ने प्लानिंग प्लॉटिंग इतने चुपके से की थी कि अब इनकी जो दुर्गति है वो शोर मचाने वाली है। मतलब जो डेविल इन्होंने आपके ऊपर सेंड किया था, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड की थी, अब वो डेविल इनके सर पे सवार हो गया है एंड अब इनका जीना मुश्किल कर रहा है। 15 to 17 स्टार की एनर्जी, जैसे अब वो इनके लिए हेडेक बन चुका है। तो जो चुपके से कांड किया था वो जगजाहिर होने वाला है एंड जो आपके शत्रु हैं इन लोगों की हालत ख़राब है। नाइट ऑफ कप, ये लोग स्टक हो गए हैं। इनकी लाइफ में मे बी ब्लेसिंग स्टक हो गई हैं। मे बी इन्होंने आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी छोड़ी थी कि आपकी लाइफ में जो भी गुड न्यूज़ आ रही है, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, पार्टनर आ रहा है, सब कुछ स्टक कर दिया जाए। मतलब हर खुशी को रोक दिया जाए, हर सक्सेस को रोक दिया जाए, हर सेलिब्रेशन को रोक दिया जाए। लेकिन उल्टा हो गया है। जैसे आपके घर में अगर कोई गंदी एनर्जी सेंड कर दी जाए या कोई नेगेटिव एंटिटी, तो क्या होगा कि जहाँ पे बुरी चीज़ है वहाँ पे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। जहाँ पे बैड स्मेल आ रही है वहाँ पे कोई फ्रेगरेंस तो आ नहीं सकती, कोई अच्छी गुड स्मेल तो आ नहीं सकती। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो जो नेगेटिव एंटिटी थी वो उल्टा उन्हीं से अटैच हो गई है एंड अब उनकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉज पे लग गई हैं, फ्रीज हो गई हैं। यस, क्वीन ऑफ वैंड रिवर्स की एनर्जी है। इनके सारे जो ब्लैक मैजिक थे वो सब रिवर्स हो गए इन्हीं के ऊपर। यस, एम्प्रेस की एनर्जी, बिकॉज यू आर एम्प्रेस। मे बी ये सब लोग एम्प्रेस बनने के ख्वाब देख रहे थे, आपकी जगह लेना चाहते थे, आपको रिप्लेस करना चाहते थे एंड मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग में इन लोगों को सक्सेस मिली थी एंड ये सक्सेस जो होती है ये टेम्पटेशन की तरह होती है। गंदी चीज़ों में अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो समझ जाइएगा कि फ्यूचर बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसका शुक्र मनाना चाहिए आपको ईश्वर का कि अगर आप किसी बुरी चीज़ में शुरुआत में ही फेल हो जाते हैं, यू नेवर नो कि वो चीज़ आपके लिए कितनी डेंजरस हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके शत्रुओं को शुरुआत में डिवाइन ने लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि ये लो लॉलीपॉप एंड आगे बढ़ते रहो। बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, इन लोगों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है एंड अब ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि आप एम्प्रेस थे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ खास किया नहीं है। जैसे कि एम्प्रेस अट्रैक्ट करती है, चेज नहीं करती है। तो इसी तरीके से दिख रहा है कि आप अपना मज़े में बैठे हुए हैं एंड ये सारे कांड अपने आप हो रहे हैं। लोग अपने आप ही आपस में लड़ रहे हैं, अपने आप ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अपनी ही जैसे अपने ही बैंड बजाने पे लग गए हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि या तो आप लोग अपनी एनर्जी में आ चुके हैं या फिर डिवाइन आपको इतनी पावर दे रहे हैं कि आपका कोई कुछ बिगाड़ ही ना सके। जो आपके लिए, मे बी आपने ऐसा कभी मैनिफेस्ट किया था कि जो आपके लिए जैसा सोचे वही उसके साथ हो जाए। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि वो सब कुछ उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है। जैसे आपने बैकफायर किया था अपने मन से, आपने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया था कि जो जिस
नियत से आपकी तरफ आए, इंटेंशन से आपकी तरफ आए, डिवाइन उसके साथ वैसा ही करें, तो वही सब कुछ हो रहा है। 336 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मे भी ये लोग आपके अपने हो सकते हैं। यस, ये आपके अपने ही थे जो आपका पत्ता साफ करने में लगे थे, एंड अब इनकी ऐसी तैसी शुरू हो चुकी है। अब होगी आपके पार्टनर की रीडिंग फटाफट। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप चुपचाप हैं, आप सीक्रेसी मेंटेन किए हुए हैं, आपने चुप्पी साध रखी है। एंड इसको क्लेरिफाई कीजिए। फूल की एनर्जी, मुझे दिख रहा है कोई न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है आपकी तरफ, एंड वो आपको हाई प्रिस्टेस की नज़र से देख रहे हैं, वो आपको काफ़ी मिस्टीरियस देख रहे हैं, वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड। ये व्यक्ति कंफ्यूज है। मे बी आप बहुत बाउंड्री बना के रहते हैं, आप ज़्यादा घर से बाहर निकलते नहीं हैं। मे बी कोई व्यक्ति आपके घर के बाहर आप पे नज़र रखता है, कोई आपके घर के आसपास बाइक से टहलता रहता है एंड चेक करता रहता है कि ये कौन है, कैसी है, चलो एक बार देख लेते हैं। या फिर आपकी पिक इनके पास पहुंच गई है, आपका रिश्ता इनके पास, प्रपोजल गया है इनके पास, एंड ये सोच रहे हैं चलो हम पहले ही देख लेते हैं, लेकिन आपका देखना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि आप घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। नाइट ऑफ कप की एनर्जी, तो ये कोई प्रिंस चार्मिंग है जो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था कि ये बाइक लेके भटकते रहते हैं, तो ये देखिए ये जो है इनका घोड़ा खड़ा है, उस टाइम पे घोड़े चलते थे, हॉर्स, तो ये इस वजह से, वरना ये बाइक पे होते यस बुलेट पे होते। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, या इनको ये लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, तो ये तो खुश हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, मे बी इनको पता नहीं है कि आप ब्लैक मैजिक झेलते हैं, आप कितना परेशान हैं, आप निकल ही नहीं पाते हैं घर से बाहर, क्योंकि आपके घर ही में आपके शत्रु हैं, वो आपको बिजी रखते हैं, आपको निकलने नहीं देते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, एंड आप जो हैं बहुत ज़्यादा घरेलू इंसान हैं, तो ये खुश हो रहे हैं कि चलो मुझे ऐसे ही चाहिए, अच्छी बात है। 10 to 12 हैंग्ड मैन से ऐसा दिख रहा है कि स्टक हैं आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा और जानना चाहते हैं आपके बारे में, लेकिन तभी भी ये स्टक क्यों है? डिवाइन बताइए। टॉवर की एनर्जी, स्टकनेस पे टॉवर आ रहा है। यस, मुझे दिख रहा है कुछ टाइम के लिए आपके पार्टनर स्टक हो गए थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये कोई सेलिब्रेशन, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। यस, मुझे दिख रहा है ये जो आपके ऊपर स्पेल किया गया था, इसकी वजह से आपके पार्टनर भी स्टक हो गए थे, लेकिन जब ये स्पेल बैकफायर हो गया है तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, मदर ऑफ कप की एनर्जी, यस, आपके पार्टनर आपसे फॉलन इन लव हो चुके हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि अभी जल्दी से जल्दी आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो 16 एंड 10, 26, 8 to 10, 10, 3, 13, डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। तो ऐसा दिख रहा है कि पुराना जो कुछ भी इनके माइंड में था, जो भी स्टकनेस थी, जितना भी टाइम लगाया, अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब ये फटाफट से जैसे सीधे आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है बहुत टाइम लग गया। ठीक है, डेविल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ओ माय गॉड, डेविल को क्लेरिफाई किया है डेविल ने। मे भी आपके पार्टनर को भड़काया था आप ही के कुछ अपनों ने, एंड उन्हीं के पीछे जो है ये डेविल लग गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर फ्री हो गए हैं। यस, 15, 15, 30 एम्प्रेस की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो बेकाबू हो रही है, ये बहुत ज़्यादा आपको लेके इनका पैशन इग्नाइट हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है मतलब जैसे मनचाहा पर्सन मिल गया है, तो ये भी बिना किसी देरी के आपकी तरफ आना चाहते हैं। 30 एंड 232 हेरोफेंट, यस, ये आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ की तरह देखने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मे बी बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और पता नहीं क्या क्या इन्होंने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब जल्दी से जल्दी मुझे चलना चाहिए, अब प्रपोजल सीधे मैरिज का जाएगा, अब जो है ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सीधे मैरिज चाहिए। ओके, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? सन ऑफ पेंटिकल, यस, ऐसा दिख रहा है आपके जो शत्रु हैं वो फिलहाल कुछ कर पाने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर के कान भरे गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर उन्हीं लोगों पे नाराज़ हो गए हैं, आपके पार्टनर ने उन्हीं को 4-5 बातें सुना दी हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने खुद नज़र रखी है आपके ऊपर, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान इनको मिल नहीं सकता है, जिसकी वजह से अगर कोई आपके पार्टनर को भड़का भी रहा था तो भी आपके पार्टनर ने उन्हीं की ऐसी तैसी कर दी है। यस,
एंड आपके जो शत्रु हैं वो सब तरफ से मार खा के अब चुपचाप बैठे हैं एंड इनको लग रहा है कि अब इनका टाइम अप हो चुका है। बहुत टाइम इन्होंने खेल लिया आपके साथ, अब डिवाइन इनको बिजी कर रहे हैं, डिवाइन खेल रहे हैं इनके साथ। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। यस, तो जो आपके शत्रु आपकी जगह लेने को तैयार बैठे थे, ये सोच रहे थे हम एम्प्रेस बनेंगे, हम एम्प्रो बनेंगे, तो अब इनके दिल टूट चुके हैं। यस, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। मे बी आपको प्यार में इंटरेस्ट नहीं बचा है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, या फिर आपका जो भी जेंडर है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक मुझे दिख रहा है। 333 333 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 33639 369 मैनिफेस्टेशन, लेकिन यहाँ पे 9 की एनर्जी आ रही है, हर्मिट की एनर्जी है। तो हर्मिट से मुझे दिख रहा है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल, काफ़ी लंबे टाइम तक आप सिंगल रहे हैं, मे बी इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। मे बी आपको भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, तभी भी आपकी मैरिज क्यों नहीं हो पा रही है। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब वो टाइम आ रहा है जब आपकी मैरिज होगी, आपका यूनियन होगा। ठीक है, ये 30 हो गया, 30 एंड 36 369 मैनिफेस्टेशन, थैंक गॉड। यस, तो आपकी चाहत पूरी होने वाली है। मे बी आपको ऐसा लगने लग गया था जैसे ये चाहत पूरी नहीं हो पाएगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अब वही चीज़ होने वाली है जो आपने इम्पॉसिबल सोची थी। ठीक है, इसी को मैं टाइटल बनाऊंगी। डिवाइन इसको थोड़ा क्लेरिफाई गाइडेंस, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आपसे कहा जा रहा है कि ये हार्ट चक्रा जो आपका ब्लॉक है इसको पहले ठीक कीजिए एंड देन आगे बढ़िए। हेल्पफुल पीपल आपको लगातार हेल्प मिल रही है, वेट कीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, जय माता दी।